हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सुबह के 10:30 बज गए हैं, मेरा घर का काम हो गया है और मैं अब पढ़ने बैठ जाऊंगी। पहले मैं करूंगी नाश्ता और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। और आज का डे है मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी का रीस्टार्ट रिवीजन जो चल रहा है, उसका डे 3 है, जिसमें मैंने आज ग्रामर लिया है। शेक्सपियर्स के सोर्सेज हैं, फूल हैं, बुक्स हैं। वो वोकेबलरी में 20 वोकेबलरी और लिटरेरी टर्म्स मेरी 20 हैं। और रीडिंग में 20 या 25 मिनट्स तक मैं रीडिंग लगाऊंगी। वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं वोकेबलरी हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा मैं पहले से ही और यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है वो वोकेबलरी का बहुत मेजर रोल होता है, क्योंकि सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं और फ्रेजल वर्ब भी आती हैं और स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं, कई स्पेलिंग्स आती हैं। तो वोकेबलरी का ना इसमें काफ़ी रोल होता है। इस वजह से वोकेबलरी पे फुल फोकस रखना है। कई क्वेश्चंस हमारे वोकेबलरी के आते हैं और रीडिंग में इसलिए लगाती हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और उसमें ना जो प्रीपोजिशन होती हैं वो हमेशा मतलब याद हो जाते हैं, फिक्स हो जाती है कौन सी चीज़ कहाँ सेट होंगी। और ये उसमें रीडिंग से पता चल जाता है, क्योंकि एक पैराग्राफ आता ज़रूर है इसमें यूपी टीजीटी और पीजीटी में। इस वजह से मैं रीडिंग लगाती हूँ। और अब मैं सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग लर्न करनी शुरू की थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मैंने 20 एंटोनिम्स पहले डे के लर्न किए हैं, रिवाइज किए, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे के लर्न किए हैं। फिर और इसी तरीके से याद करने से ना कि अगर हम पिछला भी याद करेंगे तो हमें याद रह जाता है, हो जाता है। लेकिन अगर हम आगे पिछला रिवाइज ना करके आगे की ओर बढ़ जाते तो वो पिछला हम भूलते चले जाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लें, लेकिन पिछला ज़रूर रिवाइज करेंगे तो हमें आगे का हमेशा याद रहेगा। फिर उसके बाद में पढ़ने बैठ गई थी, मैंने रीडिंग लगाई। मैंने 25 मिनट की रीडिंग ज़रूर लगाई थी। और फिर मेरा टाइम हो गया था बेटी को लेके आने का, बेटी को भी ले आई थी, लंच वगैरह हम दोनों ने कर लिया था। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी, वो खेलने लगी थी। वो कह रही अभी पढ़ना नहीं है उसको, वो टीचर टीचर बन के खेल रही है। ब्लैक बोर्ड भी रखा है और अपने आप ही स्टूडेंट बन जाती है और अपने आप ही टीचर बन जाती है। अभी वो खेल रही है और मैं बोल रही हूँ कि चलो पढ़ लो, कह रही नहीं मम्मा मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं पहले अभी खेलूँगी और उसके बाद ही पढ़ूंगी। देखिए किस तरीके से बैठी रहती है, अटेंडेंस भी लगाती है, सब कुछ करती है। वो अपने आप ही टीचर बन जाती है और अपने आप ही स्टूडेंट बनती है। बच्चों के खेल भी बहुत क्यूट से होते हैं ना, उनको देख के अच्छा भी लगता है। और ये अपने इस टाइम को बहुत एंजॉय करती है, खुशी से खेलती है। फिर इसने अपने माँ जी से गाना मंगाए हुए हैं, वो भी उनसे भी ये खेलती रहती है। और अब मैं यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर के जो फूल हैं, सेटिंग है, पहले तो मैंने पिछला रिवाइज किया, डे 1 का भी और डे 2 का भी। थोड़ा अपने आप ही माइंड में रिकॉल किया और फिर बाद में देखा कि मेरा क्या क्या छूटा, तो मेरा वो याद है। और आज मैंने इसके सोर्सेज लर्न किए हैं, फूल लर्न किए हैं और जी टाइम डेट है, और ये मैंने पूरे लर्न कर लिए हैं। और और अब ये भी पढ़ने बैठ गई थी, इसको भी मैं लर्न करा रही थी। लेकिन आज ये थोड़ा खुश होके नहीं पढ़ रही थी, इसका मूड ज़्यादा खेल में ही लगा हुआ था। लेकिन पढ़ाना तो है ही, ये ज़बरदस्ती लर्न कर रही थी। क्योंकि वैसे तो ये सब कुछ अच्छे से कर लेते, लेकिन स्पेलिंग्स जब लिखती है ना तो मिस्टेक कर देती है। याद तो होती है फिर भी लिखते टाइम पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रही है। इस वजह से मुझे इसको लर्न भी कराना होता है और लिखवा के भी करवाती हूँ मैं इसको काम। और ये भी साथ साथ अब पढ़ रही थी। अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, और आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद अपने आप दिखने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आएँगी कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नहीं। लेकिन जैसे-जैसे हम थोड़े-थोड़े स्टेप्स अपने कंप्लीट करते जाते हैं, तो अपने आप ही हमारे सामने रास्ते बनते चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही होती है। और एक औरत का ना पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों घर भी हैं, बच्चों को सँभालना, ज़िम्मेदारी सँभालना, ये एक इतना आसान काम नहीं होता है। और फिर भी बाद में कह देते हैं लोग कि करते ही क्या हो तुम पूरा दिन।
ये नहीं होता कि बच्चे के बहुत काम होते हैं, भले ही बड़ा हो जाए लेकिन धीरे-धीरे उसके कभी किसी चीज़ को माँगते हैं, कभी कुछ तो इतना आसान नहीं होता है एकदम फ़िक्स होके बैठ के पढ़ना। बच्चों को भी ध्यान देना होता है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना होता है। और ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने बीए के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था, टीचिंग शुरू कर दी थी और मैंने फिर प्राइवेट एमए किया था। तो मैंने ना पढ़ाने में इतनी मतलब इतना इंटरेस्ट आता था तो मैंने अपनी स्टडी में इतना ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर एमए करके छोड़ दिया। मैंने बीएड नहीं की थी और कई साल के गैप के बाद मैंने शादी के बाद बीएड शुरू की थी। तो मुझे ना बहुत बहुत टिपिकल लगता था पढ़ना। मैं खुद नहीं इतना कर पाती थी लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही करती चली गई और अब आके पहले से ज़्यादा बहुत इम्प्रूवमेंट है। शुरू-शुरू में मैं बहुत रोआ करती थी कि म मुझे तो लर्न ही नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूँ? बीएड जो मैंने की है ना, मैं हमेशा रट्टे लगाती थी तब मैं लर्न किया करती थी। चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती थी लेकिन जैसे अब मुझे पढ़ते-पढ़ते मुझे समझ लो 8 साल हो गए हैं। 2016 में मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो बहुत चीज़ें ये नहीं कि हमने नंबर नहीं आया तो बहुत चीज़ें सीखी भी हैं। उसमें हम गिरे भी हैं, उठे भी हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। जब इतनी मेहनत करने के बाद असफल होती हूँ तो ये नहीं कि भई मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, रोई भी हूँ, कभी खुश भी हुई हूँ, कभी रोई भी हूँ। लेकिन ये उतार-चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं। पर हाँ, ये है कि भले ही नंबर नहीं आया, एक चीज़ का दुःख ज़रूर होता है कि पढ़ते-पढ़ते ऐज निकल गई, चली जा रही है। बस दुःख इस बात का होता है कि ऐज निकलती जा रही है लेकिन अपने हाथ में भी नौकरी नहीं आई है। पर चलो कोई बात नहीं लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो कहीं बेकार नहीं जाता है। वो उसका कहीं न कहीं हमें बेनिफिट होता है, लाइफ में कुछ सीखने को ही मिलता है। ये जो पढ़ा हुआ होता है ये हमें कुछ न कुछ सिखा ही जाता है। तो इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है कभी अगर हम असफल हो जाएँ तो। और बातें तो बहुत हैं लेकिन बस फिर कभी करेंगे। और चलिए आज तक की स्टडी मेरी यहीं पर तक की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।